राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो। बेटा मैं बता देता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा चल रहा था चैप्टर, कौन सा चैप्टर चल रहा था बताओ जल्दी बताओ। सर हमारा चल रहा था कैश बुक, और कैश बुक में हमने काफी कुछ सीख लिया है। मोस्टली आज हमारी डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी और कल हम पैटी कैश कर देंगे। मतलब कल के बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है ना। करते थे ना किसमें, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी। यस सर, आ जाइए बेटा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करवाना है सर, सबसे पहले तो आपको लिखवाना है इसके बारे में। सर कल आपने हमें बैंक के डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बारे में नहीं बताया था। पॉइंट नंबर 8 है बेटा, 9 पे आ जाइए। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय। बोलो जय जय सर। तो चलो बेटा आते हैं पॉइंट नंबर 9। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ क्या नाम है, एक चार्ट बनवा रहा हूँ, इस तरह से चार्ट बना लीजिए बेटा। कैश बुक, कैश बुक में दो कॉलम होते हैं। कैश कॉलम, यहाँ होता है बैंक कॉलम, दो सकते हैं। कैश है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, सिखाया हुआ है ना जी सर, सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल भी हम इस पे ही हमारी पूरी क्लास लगी थी कि आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप मैक्सिमम 100 रुपए को भी खर्च कर सकते हो। तो कैश है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहां लिखिए बेटा, बैंक है इधर डेबिट, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे मत लिखो। बैंक हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आगे लिखो, डेबिट बैलेंस मीन्स, डेबिट बैलेंस मीन्स क्या, डेबिट बैलेंस मीन्स वी हैव पॉजिटिव बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, इन आवर बैंक अकाउंट, ठीक है। इफ बैंक हैव क्रेडिट बैलेंस, कहां पे, ब्रैकेट में लोग कैश बुक में, ठीक है। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है हमारी कैश बुक में, इट मींस, देखो बेटा, इट मींस इट इज आवर ओडी बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी, बैंक ओडी लिख दो बेटा, ठीक है। बैंक ओडी, आप ओडी ही देखोगे हर जगह, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इट इज आवर ओडी बैलेंस, ठीक है। बस इतना ही लिख दो बेटा। विच इज शोन इन क्रेडिट साइड, विच हैव क्रेडिट बैलेंस, विच हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ओके, एक बार आप जल्दी से इसको लिख लीजिए बेटा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको, आज मेरा मन है क्वेश्चन करवाने का। मन नहीं है सर, वैसे भी करवाने हैं कैश बुक के क्वेश्चन, हाँ हाँ करवाऊंगा, ठीक है। जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 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 नहीं सर, छोटे नहीं, हाँ बड़े हैं सर। हाँ वैसे सही करो, बड़े नहीं है, बड़े हो सर। अगर हर संडे को शेविंग ना कराए ना तो मत जाया करो सर, हमारी कितनी बड़ी दाढ़ी आ जाती है, तो आप हमें बच्चे कह रहे हो। ओके ओके ओके, माफ करें हम। तो आगे चलो बेटा, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है सर। बनाओ, मैंने कहा देखो बेटा, इसको पोस्ट करना आपको कैश बुक के अंदर। नंबर 1 एग्जाम्पल हो रहा हूँ, या केसेस लिख लो, एग्जाम्पल को छोड़ो, केस छोड़ो, केस लिखो। केस नंबर 1, कैश बुक शोज कैश बैलेंस, कैश बैलेंस ₹100। बताना बेटा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है एक तरह से, क्या है, ओपनिंग बैलेंस है बेटा। कैसे डालोगे सर, सिंपल सी बात है, बनी कैश बुक, ज्यादा वो नहीं बनाएंगे सर, हम इतना ही बनाएंगे, ठीक है। लेजर फोलियो ये वाली चीजें बाद में डालेंगे सर, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा सर टू बैलेंस
ब्रोट डाउन, ये होता है सर ओपनिंग बैलेंस। बात समझ आई? तो इसमें लिख तो नहीं रखा डेबिट क्रेडिट, बेटा आपने कैसे डेबिट मान लिया? सर पहली बात तो सुनो, कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, ठीक है? आप बताना केस नंबर 2, केस नंबर 2, कैश बुक शोज बैंक बैलेंस रुपीज 1000। बताना आप कैसे बनेगी? ये भी ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग ही है बेटा, डालना कैसे डालोगे? सर देखो सिंपल सी बात है, ये बनाया, ऐसे किया, ये किया, ये किया, और इग्नेशन टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1000। अरे बैंक का तो डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। हाँ सर, क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम एज्यूम क्या करेंगे, वो डेबिट ही है, एज्यूम करेंगे डेबिट बैलेंस ही है कैश का। बात समझ आई? नहीं मतलब हमारे किसका डेबिट बैलेंस है? कैश बुक का बेटा, एक बार ये वर्ड लिखना कैश बुक का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश बुक का मतलब कैश बुक बना रहे हैं और बैंक का हमें सिर्फ बैलेंस दे रखा है, तो हम एज्यूम करेंगे ये डेबिट बैलेंस ही है। मतलब ओवरड्राफ्ट तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेबिट साइड डाल देंगे, हो गया होगा आपका भी। जी सर। लिखो केस नंबर 3, कैश बुक शोज, हालांकि मैं वर्ड लिख रहा हूँ आगे कैश बुक हर बार, शोज बैंक ओडी रुपीज 900। ये ओपनिंग बैलेंस बेटा डालना, एक बार कैसे डालोगे? सर क्या दिक्कत वाली बात है? ओडी है मतलब सर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ सर? ओडी है क्रेडिट बैलेंस है, तो सिंपल सी बात है यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बस बेटा ये आना है, ये मैंने सिखाया आपको, सिर्फ ये आना है, यही मैंने सिखाया आपको, इस साइड आएगा, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा होती है तो इस साइड ब्रोट डाउन, सीडी बीडी आता है, सीडी आता है सर, क्या आता है? ब्रोट डाउन है कैरी डाउन? बताओ सर। सीडी आता है सर, बीडी तो नेक्स्ट टाइम आता है, हमने किस में सीख रखा है? जनरल एंट्री में सीख रखा है। तो कैरी डाउन बैलेंस होता है सर, कैरी डाउन बैलेंस को अगले दिन या फिर अगले साल या फिर अगले सप्ताह क्या करते हैं? ब्रोट फॉरवर्ड करते हैं, ब्रोट डाउन करते हैं, ठीक है? ब्रोट डाउन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सीडी बेटा। और क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ ये वाली साइड ज्यादा है तो इस साइड आ जाएगा सीडी बेटा, ठीक है? जब इस साइड सीडी बैलेंस आता है तो इसको भी ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ऐसा कैसे? देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर यहां पर सीडी बच रहा है तो मतलब क्या हुआ बेटा, जब यहां पर सीडी बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट। क्या? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो क्रेडिट ज्यादा होगी तो मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस ही हुआ ना। हाँ सर, ओके सर, बात समझ में आ गई, इस तरह से ध्यान रखो। वैसे बीडी सीडी ही भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बैंक का बैलेंस दे रखा है उसको डेबिट साइड डाल दो ओपनिंग बैलेंस, और अगर कह रखा है कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है या तो हम क्रेडिट साइड डाल देंगे या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है तो भी उसी साइड डाल देंगे, ठीक है? और कुछ, हाँ सर, एक कॉन्ट्रा का पॉइंट और रहता है हमारा, एक कॉन्ट्रा का पॉइंट और रहता है सर, वो और करा दीजिए। वैसे इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं, अगर आप लोगों ने जनरल कर लिया है तो इसमें कैश बुक में कुछ रहता है नहीं वैसे आप लोगों का, फिर भी कराता हूं मैं। कॉन्ट्रा बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री बेटा, इसको मैं बड़े अच्छे से समझा के आऊं। कॉन्ट्रा का मीन्स क्या होता है, जनरल में किया था सर, चेंज द पोजीशन ऑफ कैश। मतलब कैश था हमारे पास, मैंने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में था हमने कैश निकलवा लिया, एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा कर दिया, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में, और सारे सारे बैंक अकाउंट हमारे ही है, मतलब बिजनेस की ही। बस समझ आएगी या नहीं आई? जी सर समझ आएगी। तो बेटा डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है? सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मेंस सीख देखें। हाँ सर, लिखो परफॉर्मा ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक चल रही है ना हमारी। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा ये किया, बनाओ पहले परफॉर्मा बनाओ, इसी में सिखा दूंगा कॉन्ट्रा को भी, कॉन्ट्रा को भी इसी में सिखा देंगे मास्टर जी। लग रहा होगा आपको कुछ भी नहीं है कैश बुक में, है ना? जी सर, पहली क्लास में समझ आ गया था हमें तो। बाकी क्यों ले रहा हूँ फिर मैं? सर प्रैक्टिस के लिए। हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा बैंक का कॉलम, ये हो गया कैश का कॉलम, ठीक है? उसके बाद सर लेजर फोलियो, देर आफ्टर वाउचर नंबर, देर आफ्टर वाउचर नंबर, उसके बाद बेटा सीरियल नंबर या फिर डेट, उसके बाद यहां फिर बैंक का कॉलम या कैश का कॉलम, बैंक का कैश का लेजर फोलियो,
वाउचर नंबर और डेट या सीरियल नंबर बेटा। इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है बेटा, जल्दी से बना लीजिए, मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने सीरियल नंबर या डेट कुछ भी आ सकता है बेटा। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आता है वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और यहाँ आएगा बेटा कैश का बैलेंस, तो यहाँ आएगा बैंक का। ठीक है, आप किसी साइड कैश बैंक लिख सकते हो या फिर बैंक बैंक भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। या फिर सीरियल नंबर या फिर डेट, यहाँ जाएगा पार्टिकुलर्स, वैसे लिख देता हूँ ओब्लिक डेट, ओब्लिक डेट, कहीं आप बाद में भूल जाओ, इसलिए मैं यहीं लिखवा देता हूँ डेट में। यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर, यहाँ आएगा लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो के बाद क्या आएगा सर कैश, और फिर क्या आएगा बैंक। और वैसे ये कौन साइड होती है सर, ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। जल्दी से आप इसका प्रोफार्मा डिजाइन कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे करवाता हूँ इस प्रोफार्मा को बेटा। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। हो गया? जी सर हो गया। एक सेकंड बेटा, मैं डेस्कटॉप स्क्रीन को लेके जाऊंगा। मैं एक बार इसको हटाऊं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को, अरे सर आप तो आ जाओ, चलो मैं आ जाता हूँ। मैंने एक बार डेस्कटॉप स्क्रीन को हटाया है बेटा, मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा। हम मास्टर जी एक ले आते हैं, एक मिनट रुकिए बेटा। मुझे लगा उसमें आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं एक बार दोबारा से उसको ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए आप। मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने देखा, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या पता अच्छे से दिख रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। लो बेटा, देख लो, आराम से कर लो। नहीं सर दिख रहा है, ओके कोई इशू नहीं है। हो गया जी सर, हो गया। अब आप आ जाइए सर। तो बेटा हम आ गए। तो इसमें क्या करना होता है सर, देखिए अगर हमारा, ठीक है, सीरियल नंबर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अगर यहां पर है सर, इसमें मत डालिए, कैश का है तो कैश का आ जाएगा बेटा, बैंक का है तो बैंक का आ जाएगा। लेकिन अगर ओडी बैलेंस दे रखा है तो इस साइड भी तो आ सकता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा कैश का तो कभी भी नहीं आएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो यहां पर आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर सारी सारी रिसीट आ जाएंगी बेटा, और यहाँ सारी सारी पेमेंट्स आ जाएंगी बेटा। पेमेंट्स बोले तो सर कैश की क्या नाम है, सेल कर रहे हो, ठीक है, कैश में सेल कर रहे हो, आराम से रिसीव कर रहे हो, लोन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, सारी सारी रिसीट आ जाएंगी बेटा। इस साइड सारी सारी पेमेंट आ जाएंगी। सर एक आधी लिखवा दीजिए, लो बेटा लिखवा देता हूँ एक आधी। सर गिन्नी चुन्नी लिखवा दीजिए ना प्लीज, लो लिखवा लो। टू कैश, टू सेल अकाउंट, मतलब कैश सेल कर दिया बेटा। टू राम, राम से प्राप्त हो गया। टू कमीशन, कमीशन मिल गई बेटा आप लोगों को। टू मोहन, मोहन से क्या ले लिया बेटा, लोन। इस तरह से, ठीक है, जो भी आप कैश में डालना चाहो कैश में डाल सकते हो, बैंक में डालना चाहो बैंक में डाल सकते हो। उस साइड बाय रेंट पे कर दिया, बाय सैलरी, सैलरी दे दिया आपने, ठीक है, बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीद लिया आपने, या फिर बाय परचेज गुड्स खरीद लिया आपने, ठीक है, बाय मोहन, मोहन को पेमेंट कर दिया आपने। इस तरह से बेटा ये एंट्री आती रहेंगी। ठीक है, जो भी आप डेबिट क्रेडिट डालना चाहो आपकी मर्जी है बेटा, आप कैश में डालना चाहो बैंक में डालना चाहो, मैं रेंडमली ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हो बेटा। ठीक है, ओके सर, जो भी है कैश की है तो कैश में डाल दोगे, बैंक की है तो बैंक में डाल दो बेटा। ठीक है, अब मेरे को एक एंट्री और समझानी है सर, क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने कह दिया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक बढ़ रहा है, ध्यान सुना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ डाल दो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्या सर, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, ध्यान है ना बेटा। यहाँ मैंने बैंक क्यों नहीं किया, टू बैंक, और बैंक को क्यों नहीं बढ़ाया, अरे सर ऐसे टू बैंक टू कैश रहेंगे तो हमें तो रीजन लिखना है ना, क्यों बैंक बढ़ रहा है क्यों बैंक गिर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक को डेबिट किया था इसलिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया सर। रीजन किस कारण, तो टू कैश लिख दिया। अब दूसरी दोबारा बात करो, कैश का और बैंक का कॉलम बन रहा है जी सर, तो यहाँ पे कैश भी तो आ रहा है वर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया, हाँ कैश को कम कर दिया, कितने से सर, ये तो हमें पता नहीं कितने से, लेकिन कर दिया बाय
बैंक किसके कारण, बैंक के कारण, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया नहीं है? हाँ सर, यहां से क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक को तो हमने बढ़ा दिया सर कैश के कारण, और कैश को गिरा दिया क्योंकि बैंक के कारण। यस सर, समझ में आएगा। तो बेटा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब ऐसी एंट्री होंगी तो हम लिखेंगे ताकि पता चले, सी फॉर कॉन्ट्रा, इन दोनों के सामने सी लिख देंगे बेटा, ध्यान रखना, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अमाउंट दोनों सेम रहने वाले हैं। हाँ, ताकि मुझे पता चल जाए ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये सिर्फ पोजीशन चेंज की है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कैश कुछ आया नहीं है, ओनली या तो कैश बैंक में जमा कराया है, बैंक से कैश विड्रॉ किया है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश हमने विड्रॉ कर लिया बैंक से, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए। हाँ, तो हम जब विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी सर, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, और बैंक चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर आप लोगों को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसे बनेंगे ना। अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूं किससे, बैंक से, किस पर्पज के लिए, ऑफिस पर्पज के लिए, तो कैश तो आ जाएगा, तो यहां कर देंगे बेटा कैश तो बढ़िया हमारे पास डेबिट, और इस साइड से बैंक गिर जाएगा बेटा, क्रेडिट कर देंगे। ये बात तो समझ में आ गई? जी सर, ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। तो बेटा कैश क्यों बढ़ा, रीजन बीइंग सर बैंक के कारण, टू 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 बैंक अकाउंट। और ये क्यों गिरा बेटा, बाय बैंक क्यों गिरा सर, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। और बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ भी लिख देंगे सी और सी। ओके, ये समझ में आया या नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सिंपल सी हमें क्या देखना, पहली क्लास का मूल मंत्र याद रखो, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड डाल देंगे, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। अब हमें देखना है कि क्या हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, ओनली कैश का है तो कैश की एंट्री आएंगी, ओनली बैंक का है तो बैंक की एंट्री आएंगी। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक, या फिर बैंक और बैंक आ सकते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है। अगर कोई कॉन्ट्रा एंट्री है उसमें क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, बैंक गिर जाएगा, तो दोनों जगह आएंगी। कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, बैंक गिर रहा है तो क्रेडिट साइड, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं। ठीक है, कैश को बढ़ा रहे हो तो वहां पे टू कैश बाय कैश गलती से मत कर देना, क्यों, रीजन दो क्यों बढ़ रहा है और क्यों गिर रहा है, पहली क्लास में मैंने आपको समझाया, हाँ या ना? जी सर। तो अगर आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सर, एक बार तो आप हट जाइए, हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से हम लिख लेते हैं। और इसके बाद बेटा एक चीज और लिखवा दो यहाँ पे, इनका सीडी बैलेंस भी लिखवा देता हूँ। हाँ सर प्लीज, क्योंकि पूरा कर दिया है तो मैं इसका सीडी बैलेंस भी आराम से लिखवा सकता हूँ। इस तरह से बेटा लाइनिंग लगती है, या हालांकि ये वाली तो पूरी आती है बेटा यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर, आपने पहले भी बताया था, ये वाली तो पूरी आ जाएगी, ये मैं लिखा रहने देता हूँ, आपको ने समझाया था। बेटा यहाँ पर आ जाएगा टोटल, जो भी साइड ज्यादा होगी ना बेटा, जो भी साइड ज्यादा होती है वही का टोटल आता है, ध्यान रखना, जोन सी भी साइड ज्यादा होती है उसी का टोटल आता है। अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो इसका टोटल आ जाएगा, और ये वाली साइड ज्यादा है तो इसका, हालांकि कभी भी इस साइड कैश में तो हमेशा डेबिट साइड ही बैलेंस होता है तो यही ज्यादा होगी। बैंक में देखना पड़ेगा ये वाली ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है। लेट अस सपोज ये वाली ज्यादा है बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ, बाय बैलेंस क्या कैरी डाउन या ब्रोड डाउन सर, सीडी, तो यहाँ आ जाएगा बेटा ये जो भी है। लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इस साइड आ जाएगा सर ये, इस साइड आ जाएगा ये सर टू बैलेंस कैरी डाउन। एक मिनट जो दिख जाएगा आपको, ये तो कभी आएगा ही नहीं, हमेशा ही ये आएगा। ठीक है, ये लो अब देख लो आराम से, ये लो। ठीक है, इसमें क्रेडिट बैलेंस आ सकता है किसका, बैंक का, कैश का कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। जी सर, ये ध्यान रखेंगे, जल्दी करो, और जल्दी करके हम चलते हैं अपनी कैश बुक के ऊपर। बेटा कैश बुक के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ठीक है, देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे को आपको करवाना है, कौन कौन सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। हाँ सर आप देख लीजिए, तो हम कैश बुक चल रहे हैं, कैश बुक का हमारा क्या चल रहा है, कैश बुक कैश बुक कैश बुक सर, बैंक की कल मैंने आपको करवा दी थी सारी सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से सारी सारी चीजें हो चुकी हैं। यस सर, क्वेश्चन देख लीजिए आप कौन सा करवाने वाले हो हमको, आपको मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एंड होपिंग सो आप लोगों ने भी किया होगा। जी सर, हमने भी किया है सर। डिसओनर का तो आपने पूरी पूरा लेक्चर लगा दिया था, एंडोर्समेंट भी करवा दिया था, और पर्सनल वाले में तो सर ड्राइंग ही होती है। हाँ, ड्राइंग वाली एंट्री कर दोगे? जैसे एक बार पूछ के देख लूँ आप लोगों से ड्राइंग की एंट्री। जाऊँ मैं, आ जाओ, बताना। तो अगर मैं कहता हूँ ड्राइंग करता हूँ, मान लो कैश से ड्राइंग करता हूँ, कैश से ड्राइंग करता हूँ, तो क्या आ जाएगी सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
कोई भी अमाउंट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा सर, ड्राइंग से कैश गिर रहा है तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा सर, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा सर, ये क्या चली जाएगी सर, कैश कम कर देंगे, दैट इज क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे। और अगर बैंक से होता तो, बैंक से होता तो भी ये सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक को कम कर देते हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझसे ये बंद हो गया, हम आ जाते हैं। सर आज ये क्या कर रहे हो? आज मुझसे डेस्कटॉप पे है ना क्लिक हो जाता है, मैं अभी ओपन करता हूँ, वेट 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 वेट। बेटा आपका पैड आ गया, मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना था, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके सर, धीरे धीरे सीख जाना, हाँ हाँ सीख जाएंगे, ऐसे अब तो सीख चुके हैं बहुत कुछ। डबल कॉलम कैश बुक की, ये रे क्वेश्चन बेटा, ये रे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 10 करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि इसमें तो एक ही लाइन दे रखी है कि क्या क्या रखा है, पहले पढ़ लेता हूँ, मैं अगले पेज पे आता हूँ, पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। 1 मिनट आपको देने वाला हूँ, उसके बाद 2 मिनट देता हूँ आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या रखा है, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक, मतलब डबल कॉलम कैश बुक में डालनी है। एंड बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है बेटा, कैश बुक का बैलेंस 1 जनवरी 2020 को दे रखा है 6000 रुपए। तो अगले पेज पे चलते हैं, वहां लिख देते हैं 6000 रुपए कैश का बैलेंस है, तो यहाँ लिख देते हैं 6000 रुपए कैश का बैलेंस है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 जन 2020 को कैश का बैलेंस कितना है, 6000 रुपये। करो बेटा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रीड करिए, ये लीजिए बेटा, पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, 6000 रुपये है, पूरा पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है सर। आप भी यहीं रहिएगा, आप जाइएगा मत, हाँ ठीक है, 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी। जल्दी से करना बेटा, मैंने सारे सारे कंसेप्ट आपको करा दिए। डिसऑनर पे तो पूरी पूरी क्लास लगा दी थी मैंने, है ना। यस सर, हम करते हैं, 2 मिनट आपके पास है, 22 है, 24 तक का समय आपके पास है। जय जय श्री राधे। ऐसा अब आप कर पाओगे, कल पैटी कैश कराएंगे और पैटी कैश को कंप्लीट कर देंगे, और परसों से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा सर? नया चैप्टर पहले मैं जीएसटी करवा दूं, जीएसटी के 2 लेक्चर या फिर 1 लेक्चर या 3 लेक्चर, जितने भी लगते हैं पहले हम लेंगे, तब पता चलेगा हमारे लेक्चर कितने लगते हैं। वैसे मोस्टली 1 या 2 ही लगना चाहिए, और अगर सुपर मोस्ट बात करूँ तो वो 3 हो सकते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? तो आप क्वेश्चन तो करने नहीं दे रहे। अरे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया, या फिर जो सुनते सुनते भी कर लेते हैं, उनसे बातें कर रहा हूँ मैं। चुपचाप बैठ जाऊंगा तो आप सोचोगे बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही, मास्टर जी चुप हो गए, मास्टर जी कहाँ गायब हो गए। जल्दी करो बेटा, यू हैव ओनली 30 सेकेंड मोर। सर करवा दीजिए, आप ही करवा दीजिए, 30 सेकेंड को छोड़ दीजिए, जिसने करना था हमने कर लिया सर, है ना। हाँ सर, हम वैसे ही वेट ही कर रहे हैं आपका, जैसे फिर भी खड़ा ही हुआ हूँ, अभी टाइम आपको दे रखा है, आपका पूरा समय दूंगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या कहने को ही, क्रेडिट बैलेंस दे दिया ना, मतलब सर ये ओडी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है ना जी सर। चलो बेटा 3000 रुपये डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 2000 रुपये, तो क्या एंट्री बनेगी सर, बैंक में डिपॉजिट करना है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक को तो बढ़ा देंगे और कैश को गिरा देंगे, तो बैंक को बढ़ाना मतलब डेबिट करना, और क्या नाम, कैश को गिराना मतलब उसको क्रेडिट करना, ठीक है। रिसीव फ्रॉम मोहन, सर रिसीव किया मोहन से, कुछ नहीं कह रखा तो हम कैश ही रिसीव मानेंगे। रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट इनटू द बैंक, हरी को दिया और बैंक में जमा करा दिया उसी दिन, तो कोई बात नहीं बेटा, बैंक हमारा बढ़ जाएगा। रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, प्रेम मोहन से हमें चेक मिला, तो क्या बेटा ये कहीं गया है, बैंक में गया है सर, नहीं गया, तो इसको यहीं छोड़ देंगे बेटा, चेक इन हैंड में एंट्री बन जाएगी बस, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। बोट गुड्स फॉर कैश, बेटा परचेज किया है कैश में, क्या नाम हो जाएगा सर, कैश को हम क्या कर देंगे, मतलब कैश बुक में क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे सर, ठीक है। उसका क्या रखा, सेल गुड फॉर कैश, बेटा कैश बढ़ा देंगे मतलब डेबिट कर देंगे।
कैश को डेबिट कर देंगे। कितना? पेड टू गणेश बाय चेक, बेटा बैंक को कम कर देंगे, ठीक है बेटा। डिस्काउंट रिसीव करना ही नहीं ना, डिस्काउंट रिसीव तो हमें देखना ही नहीं, हमें तो कैश और बैंक की एंट्री देनी है, उधार की भी नहीं देखनी है हमें। आगे क्या रखा है? प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बेटा देखा प्रेम मोहन कहा था, हमने कहा था ना इसका कुछ नहीं करना। हाँ सर, प्रेम मोहन रिसीव चेक, बेटा इसका यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर कुछ करना है, ठीक है। वहां पर तो सिर्फ जनरल एंट्री बनेगी, हालांकि मैं जनरल भी करके दिखा दूंगा, वहां पर कैश बुक का कोई पंगा नहीं है, कैश बुक का पंगा यहाँ आएगा। हाँ सर, यह हमने कर रखा है, परसों की कल की क्लास में किया था। हाँ कल की क्लास में नहीं सीख लिया था, कल या परसों जो भी आपकी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें क्या रखा है कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को मैंने माल बेच दिया 1500 रुपए का, विच गेव 800 कैश एंड चेक दे दिया बेटा उसने, तो चेक उसको अभी डिपॉजिट नहीं कराया, तो 700 ही तो कोई एंट्री यहाँ होने वाली नहीं है, वैसे जनरल एंट्री हो जाएगी, लेकिन कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। आगे का डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक, ये गोपाल वाला चेक यहाँ आ गया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। 900 रुपये डिपॉजिट करा देंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेड रेंट बाय चेक, बेटा रेंट पे किया है चेक के थ्रू, तो बैंक को हम गिरा देंगे, दैट इज बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। देखो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ बैंक को बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से याद करो, बैंक और कैश हमारी क्या होती है ऐसे, तो बढ़ाने का मतलब डेबिट करना, और बैंक और कैश को गिरा देंगे तो मतलब उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, है ना। इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, आप इतना आराम से समझ पा रहे हो, बैंक को बढ़ाना या कैश को बढ़ाना मतलब डेबिट करना, या फिर अगर मैं कहता हूँ डेबिट कर दो उसको, तो मतलब कैश या बैंक को मैं बढ़ा रहा हूँ, और मैं कहता हूँ क्रेडिट कर दो किसको, कैश को या बैंक को, तो मैं उसको गिरा रहा हूँ, या बोलता हूँ मैं गिरा रहा हूँ कैश या बैंक को, तो इसका मतलब आप कॉमन सेंस है सर, क्या कर रहे हो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, है ना। जी सर, अरे आ गया सर, टेंशन ना लो आप। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, सर ये ड्रॉइंग आ गई अभी अभी करके है, ठीक है, कुछ नहीं कह रखा, नहीं सर बैंक कह रखा, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, दैट इज बैंक को गिरा देंगे, ठीक है, कम कर देंगे। बैंक नोटिफाइज दैट राम प्रेम मोहन चेक वाज डिसऑनर, अरे बाबू प्रेम मोहन, ये आपने क्या कर डाला, कोई नहीं देखेंगे इसको भी। रिसीव फ्रॉम अनिल रुपीज 270 इन कैश एंड 540, इसे चेक से मिला है, क्या डिपॉजिट करा दिया बैंक में, नहीं सर ये हमारे पास है, तो 540 की अभी कोई एंट्री नहीं बनने वाली। डिस्काउंट है सर, डिस्काउंट को तो वैसे ही देखते ही इग्नोर मारना है। द चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, अच्छा चेक को बैंक को डिपॉजिट करा दिया, तो सर इग्नोर नहीं मारना, क्या रखा है कि हमने डिपॉजिट करा दिया, तो हम डिपॉजिट कर देंगे। बैंक चार्जेस शोन इन पासबुक, पेड सैलरी, बेटा पासबुक क्या होती है एक बार बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये आपको बैंक वाले बता रहे हैं कि आपके बैंक चार्जेस लगी है। पासबुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, ये हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सीखने वाले, वैसे मैं बता देता हूँ बेटा। कैश बुक जो होती है वो आपका अकाउंटेंट बनाता है, बिजनेस में बैठ के, मतलब जहाँ पे बिजनेस प्रीमिसेस होता है वहां बैठ के, जैसे आपका बिजनेस चल रहा है वहां पर बैठ के जो भी व्यक्ति क्या नाम कैश के और बैंक का रिकॉर्ड रखता है उसको बोलते हैं कैश बुक। लेकिन जब बैंक मैनेजर या फिर बैंक वाले जहां रिकॉर्ड रखते हैं वो अपने सिस्टम में, लेकिन वो आपको एक पासबुक देते हैं बेटा, आपको एक बुक देते हैं जिसमें आपको बैंक का सारा सारा डाटा होता है, वो मैंने कल दिखाई थी, मेरी पासबुक ही थी, तो उस पासबुक में क्या करते हैं बैंक वाले एंट्री डालते हैं, तो वो बैंक वाले एंट्री उसमें डालते हैं, और हमारा अकाउंटेंट हमारी कैश बुक में ही एंट्री डालता है। ये क्या होती है कैसे होती है बाद में बताएंगे, मतलब सिंपल सी बात है, आपको नोटिफाई कर दिया गया है यहाँ पर, क्या क्या नोटिफाई कर दिया गया है कि आपके चार्जेस लग गए हैं 500 रुपए से सर, पेड सैलरी सैलरी पे कर दिया, कुछ नहीं कह रखा था, हम कैश ही मानेंगे 500 रुपए। तो मेरे को आशा है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और आपका क्वेश्चन ठीक भी रहा होगा, ठीक है सर, आपकी आशा है हम मान लेते हैं, लेकिन हमारा ये चेक करवा दीजिए सर, हमें भी इसमें कुछ नाम नहीं दे रखा, तो कैश बुक ही बनाना है। चलो मैं देख रहा था कि कहीं नेम दे रखा हो, आ जाओ बेटा डबल कॉलम कैश बुक पे आते हैं। सर आपने वाउचर नंबर नहीं बताया, वाउचर नंबर नहीं बताया, बता देंगे, आधी वाउचर नंबर बताया ही मैं, ये जो क्वेश्चन कराया था उसके बाद वाउचर नंबर ही बता देता हूँ आपको क्या होता है, वैसे कुछ होता नहीं है बेटा, ऐसा कुछ रामायण महाभारत नहीं, कैश बुक, कैश बुक बना रहे हैं बेटा, ये लो मेरे साथ ड्रॉ कर लो, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक, बेटा इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रखता हूँ, वाउचर नंबर वगैरह वैसे बेटा वाउचर नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लेजर फोलियो भी लिख लोगे तो भी इनफ सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं फिर भी वाउचर नंबर लगा देता हूँ, आपको ज्यादा जरूरी नहीं होती बेटा, लेजर फोलियो बना दो, वाउचर नंबर नहीं भी बनाओगे तो दिक्कत नहीं होती, क्या बोला, वाउचर नंबर का कॉलम नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बनवा रहा हूँ फिर भी आप लोगों को, ठीक है सर बनवा दीजिए, ये हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया बेटा सीरियल नंबर, हालांकि डेट आएगी बेटा अपने वाले में डेट दे रखी है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बैंक, यहाँ कैश, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, और यहाँ आ जाएगी डेट बेटा, मैंने बना लेता हूँ, रुक जाओ मेरे को बनाने दो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ।
डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, वी डॉट एन, इस तरह से लिखता हूँ लेजर फोलियो, और यहाँ आ जाए बेटा कैश, यहाँ जाएगा बैंक। बैंक का कोई नाम नहीं दे रखा, अगर नाम दे रखा तो मैं लिख देता बेटा नाम। तो यहाँ से यहाँ तक की होती है सर डेबिट साइड, जहां तक मैंने अभी लिखा है, ठीक है। आगे ये अगली क्रेडिट साइड स्टार्ट हो जाती है, यहीं से डेट, पार्टिकुलर्स, इस साइड आएगा वाउचर नंबर, इस साइड लेजर फोलियो, इस साइड कैश, और यहाँ आ जाएगा बैंक, ठीक है। जल्दी से प्रोफोर्मा डिजाइन बना लीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए इसको, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए बेटा, एंड होपिंग सो आपने ड्रॉ कर लिया होगा। हाँ जी सर ड्रॉ हो गया, जल्दी से आ जाइए और क्वेश्चन करा दीजिए। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे और आपको मेरा साथ चलना है। तो यहाँ दे रखा है बेटा 1 जन 2020 को दे रखा है टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा बेटा कैश का 6000 रुपये, मैंने देख लिया था, है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसका बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1/1/2020 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा बेटा, ओपनिंग बैलेंस को बीडी ही कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखना है बाय बैलेंस, आप बैलेंस को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर कितना था चेक कर लो एक बार, मैं दे तो रखा था मुझे यही, लेकिन मैंने चेक कर लेता हूँ बेटा, 3000 रुपये ही क्रेडिट बैलेंस है ना। टिक करते जाते हैं जो जो होता जाएगा, पेन अलग लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी से करवाया था। तो 3000 है बेटा, 3000 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बैंक में लिख देता हूँ 3000 रुपये, यहाँ लिख दो बेटा 3000 रुपये, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर, सर ये हम लगाएं बेटा, आपकी मर्जी, लगा दोगे तो ठीक रहेगा, आपको पता रहेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही स्लैश डाल दो बेटा, ऐसे डाल दो जो भी आपको डालना है, ठीक है। ओके, हाइफन डालना है, हाइफन डाल दो, कुछ भी डालना है, इस तरह से डाल दो बेटा, माइनस का सिंबल होता है ना, हाँ सर माइनस का सिंबल होता है, ठीक है। ओके सर आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, बेटा बैंक में डिपॉजिट कराया, तो एंट्री क्या नहीं सर, पहली बात तो ये कॉन्ट्रा है, तो डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा सर, कितने रुपए 2000 रुपये, 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, इस तरह से देखो बेटा 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, तो बैंक बैलेंस तो 2000 से बढ़ जाएगा, और कैश 2000 से गिर जाएगा, इस तरह से लिखा करो बेटा, ठीक है। तो डेट क्या है एक बार डेट देख लूं, डेट है बेटा 3 तारीख, 3 तारीख, यहाँ आ जाएगी 3 तारीख, तो यहाँ आ जाएगा 3/1/20 को, कैसे बेटा, क्या कर दिया टू कैश, टू कैश, और टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, टू कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा डेट को यहाँ मत लिखो, डेट के लिए हमने अलग से कॉलम बना रखा है, 1/1/20 और 3/1/20 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है कॉन्ट्रा है, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा कॉन्ट्रा, ठीक है, पता चलेगा कॉन्ट्रा है। क्या हुआ सर, क्या कर दिया हमने, बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक को तो बढ़ा दिया सर, डेबिट कर दिया, मतलब एंट्री क्या नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक को बढ़ा दिया और कैश को गिरा दिया, तो बैंक को बढ़ा दिया बेटा, कैश को गिरा दिया, कम कर दिया, ये देखिए। और रीजन बिंग सर, कैश क्यों गिरा, बैंक अकाउंट, और बैंक क्यों बढ़ा है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैं अब आपको जनरल एंट्री नहीं डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और होप सो कि आप अब इन चीजों को समझ पा रहे हो और इजिली कर पा रहे हो, है ना। जी सर, प्रैक्टिस करनी जरूरी थी इसके लिए। ओके सर, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चलो, ज्यादा फास्ट ना हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव हुआ बेटा 400 रुपये, डिस्काउंट की तो एंट्री होगी नहीं, तो 400 रुपये मोहन से रिसीव हुआ, किस डेट को रिसीव हुआ बेटा 5 तारीख को, ठीक है। कुछ नहीं कह रखा है, तो हम क्या करेंगे कैश ही मानेंगे, 400 रुपये मोहन से मिला, किस तारीख को बेटा 4 को या 5 को, आई होप सो 5 को, 5/1/20 टू मोहन, टू मोहन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 400 ही था जी सर, 400 ही था। डिस्काउंट दे रखा है, आकर का रिसीव अ चेक फ्रॉम हरीलाल एंड सेंट इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया 600 रुपये का हरीलाल से, डेट क्या है 7 तारीख, 7 तारीख को हरीलाल से चेक मिला 700 रुपये का, कितने रुपए का 600 रुपये का सर, 700 है 600, 600 का चेक मिला बेटा, बैंक को बढ़ा दो, इससे 7 तारीख को 7/1/20 को टू हरीलाल बेटा, ठीक है। आपको पता भी चल रहा होगा, हाँ सर आप तो समझ आ रहे हैं, नाम लिख दो ना, रेंट है, सैलरी है, वेजेज है, इस तरह से नाम लिख दे जाओ, हाँ लिखते जाओ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रखा है कैसे क्या करना है। हरीलाल से मिला तो हरीलाल का नाम लिख दिया, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीलाल, तो बैंक को बढ़ाना है, रीजन बिंग हरीलाल। आगे चलते हैं, आगे चलते कह रखा है चेक रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 600 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड 25 रुपये,
बेटा इसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेना कहीं भी, इसकी सिर्फ जनरल एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रेम मोहन डाल देना बेटा, कितना, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ भी क्या है, क्या यहाँ लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1600 का तो चेक मिला, 25 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो 1625 रुपये से मांगते थे बेटा। मैंने आपको एंट्री करवा दी, वैसे कैश बुक में नहीं आएगी इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को एंट्री करनी तो एंट्री लिख लीजिए बेटा, इसकी ये एंट्री होगी, मैंने समझा रखी है, हाँ पूरी क्लास में हमारा यही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव की जर्नल होती है बेटा, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद करते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा 300 रुपये हमने बैंक से विड्रॉ किए, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बेटा 300 लिख दो, तो 300 तो यहाँ बढ़ जाएंगे बेटा और वहां गिर जाएंगे, इस तरह से देखो बेटा, 300 यहाँ बढ़ जाएंगे और 300 रुपये वहां गिर जाएंगे। आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं फिर भी साथ साथ लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा बेटा किस तारीख को, 12 तारीख को, 12/1 को, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं गिर गया बेटा, कैश अकाउंट हो रही है, कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इस साइड आया 12/1 को टू बैंक अकाउंट, बैंक के कारण हमारा क्या हो गया, कैश बढ़ गया, अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से बेटा क्या हो पा रहा है, जी सर हो पा रहा है। आप बेटा इसको यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने वैसे लिख दिया इसको सामने सामने, ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने माल खरीदा कब, 13 तारीख को, 600 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेटा कितने रुपए का, 600 रुपए का, तो 600 रुपए से हमारा कैश गिर जाएगा बेटा, 600 रुपए से हमारा कैश गिर जाएगा। रीजन भी 13 तारीख को, 13/1 को बाय परचेज, तो एंट्री क्या बनती है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना, तो कैश को कम करो, रीजन परचेज ये अकाउंट, ठीक है, ओके सर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल कर दिया बेटा 1200 रुपए का, तो हमारे पास कैश आ जाएगा 1200 रुपए का कब, 14 तारीख को, 14 तारीख को कैश आ जाएगा बेटा हमारे पास। यहाँ लिखते हैं 14/1 को, क्यों, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ना बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट कितने का था, 1200 रुपए का, तो 1200 रुपए का मेरे पास से कैश आ जाएगा बेटा, 1200 रुपए का मेरे पास कैश आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा साफ लिख दो, चलो बेटा 1200 रुपए का कैश आ जाएगा, ओके जी सर। आगे चलिए, आगे चलिए सर, पेड टू गणेश बाय चेक, गणेश को पे किया बेटा 494 का, डिस्काउंट रिसीव तो आएगा नहीं बेटा, पेड टू गणेश, तो बाय गणेश, बैंक को कम कर दो, किस तारीख को, 16 तारीख को, ये आ गया बेटा 16 तारीख को, यानी कि 16/1 बाय गणेश, कितना 495 का ना, 496 मे बी, 496 मे बी बेटा, चेक करता हूँ एक बार, 494 है सर, 494 है, 494 बेटा लिख लो, हाँ सर साथ साथ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ का 494। आगे चलते हैं, भाई क्या कह रखा है, क्या रखा है, प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बेटा प्रेम मोहन का चेक कितने का मिला था, 600 रुपए का, अब बैंक में जमा करा दिया, उससे पहले हमने क्या एंट्री कर रखी थी, तो उससे पहले हमने क्या रखी थी, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मोहन, अब चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो एंट्री क्या जानी चाहिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड चला जाएगा और बैंक बैलेंस आ जाएगा, कितने का, तो कितने का, ये वो कितने का था भाई, चेक देखें एक बार सर, 1600 रुपये डाल दो, 1600 रुपये आ जाएंगे, इससे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, किस तारीख को बेटा, डेट क्या है, 19 तारीख, 19 नहीं 18 है शायद, हाँ 18 बेटा, यहाँ डाल दो 18/1, ठीक है, 20 कोई जरूरत नहीं है हर बार लिखने की, ठीक है, ओके सर। अब आगे आ जाओ बेटा, कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को मैंने माल बेच दिया, कितने रुपए का बेटा, 1500 रुपए का, जिसमें से कह रखा है 800 कैश मिला एंड 700 चेक से मिला, अभी कुछ नहीं कह रखा है तो हम चेक की एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि चेक इन हैंड ही है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, 800 रुपये गोपाल से आया 20 तारीख को कैश के थ्रू, मतलब कैश में आया सेल के थ्रू,
डाल दो बेटा 800 रुपये, नीचे वाले में डाल देता हूँ 800 रुपये 20 तारीख को टू गोपाल। ठीक है, हाँ सर। अभी चेक आया तो चेक तो हमारे पास है, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो सर उसकी सिर्फ क्या बनेगी सर, उसकी एंट्री बनेगी क्या, चेक इन हैंड। एंट्री पूरी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड टू गोपाल। तो गोपाल में 1500 डाला होगा, कैश में कितना डाला होगा सर 800 रुपये, और बैंक चेक इन हैंड में कितना डाला होगा 700 रुपये। ठीक है, तो अभी हम उसको होल्ड कर लेते हैं, क्यों, जब उसको जमा कराएंगे तभी एंट्री पास कर देंगे। ओके सर, ठीक है, होप सो समझ में आ रहा है, और जो बोल रहा हूँ नहीं समझ आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो लिखवा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। ओके सर, आई कह रखा डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग, बेटा ये वाला चेक भी आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको 900 की कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। कॉन्ट्रा करें या फिर कैसे करें, नहीं सर कॉन्ट्रा नहीं है, कह रखा डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो सर 900 था, ध्यान सुनना, 900 था, ध्यान सुनना, हाँ सर ध्यान सुन रहे हैं, यहाँ देखो 900 रुपये था, 900 में से बेटा ये जो 700 का चेक इन हैंड था, आपने इसकी एंट्री कोई पास नहीं कर रखी थी, हाँ सर, तो इसको तो डिपॉजिट करा दिया, तो कॉन्ट्रा एंट्री कितने की बन रही है सर 200 रुपये की कॉन्ट्रा एंट्री बन। दोबारा समझो, दोबारा से समझ लो, दोबारा समझ लो, मैंने कहा डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में मैंने 900 रुपये जमा कराए, ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। गोपाल से कितने रुपए लेने थे बेटा 1500 लेने थे, 1500 में से 800 मिल गए थे कैश के थ्रू, तो यहाँ 700 ही लेने थे, तो 700 रुपए तो ये चेक वाले हैं, 200 रुपए की ही तो कॉन्ट्रा एंट्री होनी चाहिए। हाँ सर, देखिए मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने कितने रुपए जमा कराए 900 रुपए जमा कराए, जिसमें से 700 रुपए का तो चेक ही था, जिस चेक की मैंने एंट्री नहीं कर रखी, चेक इन हैंड में डाल रखा है, तो चेक इन हैंड वाले की तो नॉर्मल एंट्री बन जाएगी 700 रुपए की, और जो 200 रुपए उसी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करवाइए। तो ये कब किस डेट की है बेटा, ये 22 तारीख की, 22 तारीख की, 22 तारीख की एंट्री डालो, 22/1, तो यहाँ करेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, एक तो चेक इन हैंड की बन जाएगी, जो भी गोपाल का चेक था 700 रुपये का सर, हाँ, और सर 200 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, टू कैश अकाउंट, ये बन जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री कितनी 200 रुपये से, ये बढ़ जाएगा सर। और उस साइड आ जाओ सर, यहां पर भी 22 तारीख की एंट्री डालिए, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, सर 200 रुपये ही हमारे कैश में गिरेंगे, क्यों, क्योंकि सर 900 थे, 900 में से 700 तो गोपाल का ही चेक था। ओके, आई होप सो बेटा आपने लिख लिया होगा, हाँ सर लिख लिया, ये लो, जिसे नहीं लिखा वो लिख लीजिए। जी सर लिख लिया है, आगे चलिए आप, 22 तारीख को हो गया हमारा, 22 से आगे आते हैं बेटा। आगे क्या रखा है, पेड रेंट बाय चेक, कितने रुपए का रेंट पे किया बेटा 150 रुपये का, किस तारीख को 24 तारीख को, ठीक है, तो रेंट पे किया है 150 रुपये का, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, ठीक है 24 को, ठीक है बेटा, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकलवाए बेटा 25 तारीख को, कितने 200 रुपये, तो बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ सर बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दें, ड्रॉइंग अकाउंट कितने 200 रुपये से 25 तारीख को, 200 रुपये से 25 तारीख को बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बाय ड्रॉइंग भी लिख सकते हो, अकाउंट ना लिखना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर 200 रुपये यहाँ हो गए, आगे चलिए सर, आगे चले, हाँ सर आगे चलिए प्लीज। यहाँ कह रखा है बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर, ओ माय, ध्यान सुनो बेटा, प्रेम मोहन का चेक आपने बैंक में जमा कराया था, प्रेम मोहन का चेक आपने बैंक में जमा कराया था, ध्यान सुनो। एंट्री क्या बनेगी, वैसे एंट्री बनाता हूँ बेटा मैं आराम से, पहले इसको प्रेम मोहन की आते हैं, ये लो बेटा प्रेम मोहन की, स्टार्टिंग में प्रेम मोहन की आपने एंट्री क्या डाली थी, मैंने ऊपर एंट्री दिखा रखी बेटा, ये डाली थी बेटा, पहली एंट्री ये थी, है ना, हाँ सर। दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री थी सर चेक इन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन है, ऐसे किया था ना 1600 रुपये, 1600 रुपये, हाँ सर ऐसा ही किया था। अब थर्ड एंट्री क्या हो, डिसऑनर होगा बेटा, जैसे ही डिसऑनर हो जाता प्रेम मोहन को मैं डेटर बना लूंगा, प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट, ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी है आपको, सारी चीजें सिखा रखी है ना, हाँ सर। टू टू बैंक, बैंक तो कम हो जाएगा बेटा, और टू जो मैंने इसको डिस्काउंट दे रखा था उसको भी छीनूंगा, टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवर्स एंट्री पास करते हैं, ठीक है, तो रिवर्स एंट्री में कैसे करेंगे, जो भी मैंने उसको डिस्काउंट उस समय दिया था वो छीन लेंगे, आपको मैंने बताया था, ठीक है सर। ये तो डिट्टो रिवर्स नहीं हो रही, तो मैंने इसका बताया भी था, ये डिट्टो नहीं होती बेटा, कुछ परसेंट होता है जो अलग होती है, तो वही चल रहा है, ठीक है ओके सर। तो प्रेम मोहन से हमें मांग सर 1600 हमने
बढ़ा रखा था तो इसको गिरा देंगे, 25 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो 1625 यहाँ देगा। बात समझ में आई? ये नहीं जी सर। तो अभी मेरे को बैंक को कितने से गिराना है, यहाँ से एंट्री देखिए बेटा, बैंक को कितने से कम करना है सर, 1600 से। 1600 से तो बढ़ा रखा है बैंक तो, हाँ सर 1600 से बढ़ा रखा है, दिखाना सर 1600, ये रहा बेटा देखो 1600 से ही बढ़ा रखा है, तो हम क्या करेंगे 1600 से वापस से गिरा देंगे क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया बेटा, तो 1600 से इसको गिरा देंगे बाय जो भी डेट है बेटा, डेट नहीं ध्यान, बाय प्रेम मोहन, बाय प्रेम मोहन, ठीक है। क्या डेट है प्रेम मोहन, कब की बात है भाई प्रेम मोहन, जल्दी बताइए हमें। प्रेम मोहन कहता है 28 तारीख की ये बात है बेटा, ये बात है 28 तारीख की। उससे आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं आराम से। कहता है रिसीव फ्रॉम अनिल, अनिल से रिसीव हुआ हमें 270 रुपये, ठीक है, इन कैश 270 तो कैश में मिला, एंड 450 चेक के थ्रू, डिस्काउंट का कोई कुछ करना नहीं है, चेक व डिपॉजिट इनटू बैंक, तो टू अनिल करना है बेटा कब, 30 तारीख को, 30 तारीख को टू अनिल कर दो और हमें इनसे काफी सारे पैसे मिले, 30 तारीख को टू अनिल कर लो, टू अनिल अकाउंट या अनिल ही कर दो, ओनली अकाउंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जाएगा सर 270, यहाँ जाएगा 540, सर डिस्काउंट की बात कर रखी है वो हम करेंगे नहीं, 270 एंड 540। आगे चलते हैं बेटा, आई क्या रखा है, बैंक चार्जेस की बात कर रखा है 5 रुपया, तो बैंक चार्जेस लगा दीजिए बेटा, बैंक चार्जेस की बात कर रखा है 30 तारीख को ना, 30 एक को बाय बैंक चार्जेस कितना, बैंक चार्जेस कितना हो गया 5 रुपया बेटा, अकाउंट लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक चार्जेस अकाउंट लिख सकते हो लोग, हमने लिखा नहीं, कहीं सोचो सर ने लिखा नहीं, मैंने तो जानबूझ के नहीं लिखा था वैसे, तो अकाउंट लिख देता हूँ। उसके बाद चलते हैं, पेड सैलरी कुछ नहीं कह रखा तो हम कैश के थ्रू पे कर देंगे 500 रुपये, ठीक है, कैश के थ्रू पे कर देंगे 500 रुपये बाय सैलरी, सेम डेट को है तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, 30 तारीख को थी या 31 को थी, और देख लो 31 की बात चल रही, 30 को तो ये थी, ये दोनों एंट्री 31 की है, तो यहाँ लिख दो 31। चलो बेटा सबसे पहले तो आप ये सारा का सारा आप, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये सारा का सारा आप ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग फिगर करवा दूँ, हाँ सर पहले करा दो उसके बाद दिखा देना, तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को बहुत लंबा चाहिए, ये लीजिए, थोड़ी सी मेरे को स्पेस की कमी आ रही है तो मैं स्पेस को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने स्पेस को बढ़ा लिया। टोटल करने के लिए सर इस तरह से होता है, डबल साइड और ऐसे, ठीक है, टोटल ऐसे होता है, तो बेटा टोटल कर लो, कैश का तो डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए, ठीक है, मैं कैश का कर लेता हूँ, और अब बैंक का आप देखना कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है बेटा 2000, कैश का डेबिट है 6000 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 270, ये रहा बेटा 8970 तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया बेटा, लेस कर दो इसमें से, 2000 गए माइनस 600 माइनस 200 और माइनस 500 बेटा, ये आएगा बेटा 5670, ठीक है 5670। अब बैंक वाला देख लेते हैं 3000, और इस साइड मुझे लग रहा है बेटा यही वाले आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा आएगा, 3000 प्लस 300 चेक कर लेना वैसे, 494 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 1600 प्लस 5, ये आ रहा है बेटा 5749, तो यहाँ डाल देंगे 31 एक को टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये वैसे ओडी बैलेंस आएगा बेटा, ओडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद लिख देना सर कैसे लिखा वैसे, लो दिखा दो, लो बेटा देखो बैंक का ओडी बैलेंस लिख दिया मैंने, क्या ये ओडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है, ठीक है। उसमें से सर क्या क्या चीजें लेस कर दोगे, और लेस करने वाली आइटम देखो, इसमें से लेस करेंगे बेटा 2000 माइनस 600 क्योंकि ये वाली साइड कम है, 1600 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 540, तो ये आ गया 109 बेटा, 109, तो हम चेक करें एक बार क्या हमारा ठीक है, हाँ सर 109 और 5670, 109 और 5670, सर 5670 और 109 का क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है, ठीक है, हाँ सर क्रेडिट की क्रेडिट साइड ही ज्यादा थी और इसका डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होपिंग सो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, जी सर ये लीजिए, और ये मैं हटा देता हूँ, आराम से कीजिए बेटा, मैं भी हट जाता हूँ, जल्दी से करिए, इसके बाद हमें आपको एक क्वेश्चन और कराना है, थोड़ी कमांड आई इसके ऊपर, जी सर कमांड तो हमारी पहले ही आ गई थी सर, आज तो हमने
डर को भगा दिया एक क्वेश्चन करके, और हमें रहा पूरा। किसका बच्चा ये बताइए, किसका ये क्वेश्चन ठीक था? क्योंकि मैंने होमवर्क दे रखा था, नहीं रखा था? होमवर्क है, अभी भी ध्यान रखना, कुछ रहता हो ना तो आपका सारा का सारा होमवर्क है एक्सेप्ट पेटी कैश। पेटी कैश को हम कल करेंगे, जल्दी लिख लो। और इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, सर बता दीजिए कौन सा? ऐसे कैसे बताएं? देख लो मैं कौन सा करवाने वाला हूँ आपको। वैसे मैंने इसके अंदर पीडीएफ डाल रखी है, वो पीडीएफ से भी दिखा दूंगा आपको। वैसे मैंने इसमें टिक नहीं कर रखा, बट मैंने पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ से दिखाता हूँ। मुझे वैसे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन करना है। बेटा जल्दी करो, आपके पास 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और है। लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया था आप क्वेश्चन को चार्जिंग हो गया? जी सर हो गया, जल्दी करा दो, फिर हमें आज वाउचर नंबर भी करा देना। डोंट वरी यार, वाउचर नंबर थोड़ी सी देर का है, वाउचर नंबर इतनी देर का नहीं है जितना आप सोच रहे हो। चलो मास्टर जी आ जाइए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये आपने लिख लिया होगा। ये एंट्री अगर आप लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो। तीनों लिखना चाहते हो? हाँ सर तीनों लिखना चाहते हो, लो बेटा रफ में लिख लो, सॉरी रफ में कह रहा हूँ, वर्किंग नोट में लिख लो। एक तो ये वाली एंट्री जर्नल में होगी बेटा, एंट्री एंट्री जर्नल में होगी, लिख लो बेटा लिख लो। के बाद लिखना चाहते हो? हाँ सर लिख लिया। तो ये दोनों लिख लो बेटा, ताकि मैंने आपको बता दिया कब कब कैसे कैसे कब किस डेट भी लिख लेना बेटा। ऐसी मैंने नंबरिंग डाल रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी सर हो गया। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ये वाला नहीं कराना मेरे को, शायद इसमें है वो क्वेश्चन जो मुझे करवाना है। यस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। इसमें एक नई चीज है जो मेरे को आपको सिखानी है, ठीक है। एक नई चीज है जो मेरे को आपको सिखानी, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, करो। क्या रखा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। क्या कहने को है? कभी क्या कहना चाहता है? कभी कहना चाहता है कि आप डबल कॉलम कैश बुक बना लो, बना देंगे। वही बनाने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं। हाँ सर, और हम आप लोगों ने तो बना ली होगी। हाँ सर हमने बना लिया। क्या कहता है? कहता है कि बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, मतलब कैश का बैलेंस क्या है? 12,000। कुछ नहीं कह रखा हो सर, ये तो हमेशा ही डेबिट होगा, ध्यान रखना, कैश हमेशा ही डेबिट होगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हाँ क्या कहने को, ये क्रेडिट बैलेंस दे रखा है सर, तो कर देंगे जी सर, भाग के करेंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो क्या दिक्कत? नहीं सर, बैंक को बढ़ा देंगे और कैश को गिरा देंगे। अब मैं ऐसे बोलूंगा आप समझ रहे हो? हाँ सर। सोल्ड गुड फॉर कैश, सर कैश में सेल किया तो क्या कर देंगे? कैश को डेबिट कर देंगे, कितने से? 28,000 से। एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक, बेटा 28,000 रुपए मेरे को मिले, ठीक है, तो मैंने कैश को बढ़ा दिया, उसके बाद कह रहा है 14,000 मैंने बैंक में जमा करा दिया, 14,000 की कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, ठीक है। सर परचेज गुड्स ऑफ 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, सर क्रेडिट है, क्रेडिट की एंट्री नहीं होती, ठीक है, क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं होती। उसके बाद कह रहा है रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, सर सुरेश से मनी ऑर्डर मिला तो कैश बढ़ा देंगे बेटा 500 रुपए से, ठीक है। मनी ऑर्डर मिला, पहले आते थे ना चिट्ठी में पैसे आते थे, चिट्ठी में लिपटे हुए पैसे आते थे, मतलब एनवेलप में डाल के पैसे आते थे बेटा, वो होता मनी ऑर्डर। अगर का रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद, 2800 मिले एंड पेड 1000 इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या क्या रखा है कि 2800 तो मिले, उसमें से 1000 मैंने जमा करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या क्या रखा है? रिसीव अ चेक 7600 रुपए का, 7600 का मेरे को एक चेक मिला फ्रॉम सुभाष, सुभाष से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8000 रुपीज ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब क्या रखा है 8000 मांगते थे, 7600 रुपए मिले, 400 रुपए का हमने इसको डिस्काउंट रिसीव अ चेक, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो 400 रुपए जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री नहीं होने वाली, 7600 की एंट्री हो जाएगी, ये आपको भी पता है। आगे रखा है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी, मनोज एंड कंपनी का हमने अकाउंट को सेटल कर दिया, ये रहा मनोज एंड कंपनी बेटा, ठीक है, ये रहा मनोज एंड कंपनी का सेटल कर दिया बाय पेमेंट ऑफ 6600, हाफ ऑफ द कैश एंड हाफ बाय चेक। इसने क्या रखा 3300 तो कैश से दे दिया बेटा एंड 3300 रुपीज हमने बैंक से दे दिया, और 400 रुपए का जो भी डिस्काउंट मिला उसकी एंट्री नहीं होगी, इसमें कैश बुक में, वैसे तो होगी जनरल में, ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या क्या रखा है? चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष, सुभाष से जो भी हमें चेक मिला था, ये डिपॉजिट नहीं करवाया था ना? हाँ सर डिपॉजिट नहीं कर रहा था, ये वाला डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे तो चेक इन हैंड की
कॉमन एंट्री तो मतलब ये वाली भी एंट्री नहीं होगी, जनरल में जाएगी। जनरल में क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी सर, यहाँ पर हम डिपॉजिट कर देंगे उसके चेक को, तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, चेक से हमने क्या किया, मशीनरी खरीदी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। ओके सर। पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीन, बेटा ऊपर वाली मशीन को ठीक करवाने के लिए, इरेक्ट करवाने के लिए हमने पे किया, तो क्या ये आपको दिख नहीं रहा, कौन सा एक्सपेंसेस है सर, कैपिटलाइज नेचर के हैं, मशीन के लिए किए हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इरेक्शन के लिए, तो उसके इरेक्शन के लिए जो भी खर्चा होगा सर वो कैपिटलाइज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वैसे बताना, मशीन वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा या फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ठीक है, मैं देख रहा था कहीं इसने कैश तो बैंक तो नहीं लिख रखा इसलिए। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या रखा है, ये मैं आपको किस में करा के आया था, जनरल एंट्री में करा के आया था, याद है कुछ? हाँ सर याद है, आपने जैसे बताया हमें याद आ गया। याद भी रखना है, ऐसा नहीं है जो आप पीछे करा रहा हूँ उसको भूलना है, नहीं, मैं उनको लिंक करता रहूंगा, मैंने वो वहां करवाया था। ठीक है, तो अच्छे से जो भी चैप्टर करा रहा हूँ बड़े ही अच्छे से शानदार तरीके से रखिए याद। ठीक है, ओके सर। चेक इशूड ₹6000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी, हमने इशू किया मतलब हमने चेक काट के दिया, फेवर का मतलब किसको, ठीक है, उसका नाम लिख दिया सचदेवा एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर। ठीक है बेटा, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। आगे क्या रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स इतना, अरे सर क्रेडिट में मारो काटा, ये एंट्री होगी नहीं सर। एंड आगे क्या रखा है, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट ₹4 इतना फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000 ड्यू फ्रॉम हिज एंड सेंट द ड्राफ्ट टू बैंक। बेटा ड्राफ्ट क्या होता है, एक चेक होता है और एक ड्राफ्ट होता है। जो भी ड्राफ्ट होता है वो चेक की तरह ही होता है, एक ड्राफ्ट होता है पेपर में होता है, और उस ड्राफ्ट को हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में जमा कराने से क्या होगा सर, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम इसको डेबिट कर देंगे कितने से सर, क्या रखा है 4800 मिले तो 4800 से करेंगे सर, 200 रुपये का जो डिस्काउंट है डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। उसके बाद क्या रखा, बैंक इशू अ ड्राफ्ट 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स, क्या कर दिया, बैंक ने इशू कर दिया है कल्पना गारमेंट्स के फेवर में। बेटा इस ये वाला ये एंट्री है, मतलब वहां क्रेडिट में खरीदा था, यहाँ पर हमने उसकी पेमेंट कर दी। ऑन आवर रिक्वेस्ट बैंक ने चार्जेस लगाए हुए 25 रुपए के इशू ऑफ ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ कल्पना वाज सेटल्ड इन फुल। इसने क्या कह रखा है कि बताता हूं मैं, इसने क्या कह रखा है, इसने क्या रखा है कि हमें कल्पना को 10,500 रुपए देने थे, हमने इसको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और 25 रुपए का चार्ज। बेटा बैंक जो भी है ड्राफ्ट बनाता है वो ऐसे ही ड्राफ्ट नहीं बनाता, ड्राफ्ट के चार्जेस लगते हैं, तो एक तरह से बैंक चार्जेस ही लगाओ इनको, तो बैंक चार्जेस से बैंक कम हो जाएगा और 10,000 रुपए से वैसे बैंक कम हो जाना क्योंकि हमने इसका ड्राफ्ट बनवाया है। जी सर। आगे आप ड्राफ्ट को समझिए चेक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राफ्ट क्या होता है, हालांकि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं बताता हूँ, ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही होता है, बैंक से ही पैसे करते हैं और बैंक में ही पैसे आते हैं। जी सर, ठीक है, ये सिमिलर टू चेक ही होता है। आगे क्या रखा है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश, ये पेटी कैश मैंने करवाना है, आपको याद आ रहा है, हाँ सर पेटी कैश कराना है। इसका मतलब क्या हुआ है, बैंक से निकलवाए पेटी कैशियर को देने के लिए, सिंपल सी बात है, हमने बैंक से निकलवाए तो बैंक तो कम हो जाएगा ना, हाँ, और किसी कारण पेटी कैश के कारण, बस इतना याद रखो, बैंक कम हो रहा है पेटी कैश के कारण, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई क्या रखा है, पेड सैलरी बाय चेक, चेक से सैलरी पे कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, क्या इतना 6,000 रुपीज को, 6,000 रुपीज। ठीक है, ओके सर। आई क्या रखा है, बैंक चार्जेस, बैंक कम हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, अलाउ नहीं किया। अगर यहाँ वर्ड होता अलाउ तो हमारी इनकम होती बेटा तो यहाँ क्या चार्ज, मतलब हमारा ओडी बैलेंस रहा होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहा होगा, है ना, बैंक की हमसे मांग रहा है लोन की तरह एक तरह से, दोबारा वर्ड बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे होता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब वो हमारे लिए खर्चा है, और कहता है बैंक अलाउ इंटरेस्ट टू अस, तो हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, और देख लेना इसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस ही रहा हो, शुरू से ही क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, हाँ है ना। जी सर, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है बेटा, ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, लिख लेना। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया, द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 रुपए एट ऑफिस। ध्यान सुनो बेटा, ये वाला आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी जेब में जो है वो 5,000 रुपए, कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए, मेरी जेब में 5,000 रुपए। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुना, मेरी जेब में 5,000 रुपए, तो आपको सिर्फ 500 रुपए रखने और बाकी सारे के सारे पैसे बैंक में जमा कराने। बताना कितने रुपए बैंक में जमा कराओगे? अरे सर 4500, सर 4500 ही तो जमा कराएंगे, है ना। जी सर, तो इसमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपके पास कैश में कितना बैलेंस है, किस तारीख को सर, 30 तारीख को।
जितना भी बैलेंस हुआ ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कैश में, क्योंकि हमने कैश की कितनी सारी ट्रांजैक्शन है, कभी रिसीव हुआ है, कभी पे हुआ है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, कैश का बैलेंस निकाल लेंगे। जो भी कैश का बैलेंस बचेगा उसमें से 4000 रख के बाकी की सारी सारी कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, मतलब बैंक में जमा करा देंगे और कैश को कम कर देंगे। ओके जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बेटा मैं पहले 2 मिनट आपको देता हूँ, 2 मिनट आपके आराम से कीजिए, उसके बाद 2 तो नहीं 1.5 मिनट देता हूँ, जल्दी से करिए। 1.5 मिनट दिया, जल्दी करो, उसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करूंगा मैं। ओके सर, फास्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही परफॉर्मा बना लेता हूँ, जिस बच्चे को मेरे साथ परफॉर्मा बनाना है परफॉर्मा बना लो। हाँ, ताकि टाइम तो बचे। हाँ सर, ये लो बेटा, यहाँ परफॉर्मा बना लेता हूँ मैं। अब जब तक करना चाहते हो तो कर लीजिए। कैश बुक, ये हो गया कैश। नहीं, बैंक का पहले आता है सर, फिर कैश का आता है। कुछ ही बना सकते हो आप आगे पीछे। लेजर फोलियो वैसे ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मली, पहले कैश फिर बैंक, लेजर फोलियो और वाउचर नंबर। वैसे वाउचर नंबर को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन सर हम तो बनाएंगे। अब बना लो, ये हो जाएगा बैंक, और ये हो जाएगा कैश, ये हो जाएगा लेजर फोलियो, और इसके साइड में क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर, और इसके साइड में क्या आ जाएगा सर, वही क्या, डेट। तो यहाँ आ जाएगी बेटा डेट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ आ जाएगा लेजर फोलियो, यहाँ आ जाएगी कैश, और यहाँ आ जाएगा बैंक, और ये हो जाएगी डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ कैश, फिर बैंक, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। जल्दी से बना लीजिए बेटा, साथ साथ जल्दी से बना लीजिए, साथ साथ बेटा बना लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप और हम दोनों साथ साथ करें, देखते हैं मास्टर जी जीतेंगे या आप जीतोगे। सर हम जीतेंगे, हमने तो कर भी लिया है, आई नो आई नो। चलो सर करवा दीजिए। चलो बेटा करते हैं। इसमें क्या रखा है, 1 तारीख को 1 जून की बात है, 2019 की बात है। 12,000 रुपये और 1500 रुपये। 12,000 तो डेबिट बैलेंस है कैश का, और 15,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है बैंक का। यहाँ करेंगे 1 जून को, 1 जून 19 को, एक ही बार लिखूंगा मैं 1 जून 19 को, उसके बाद मैं जून ही लिखूंगा। तो यहाँ कर देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस है बेटा। ठीक है सर, उसके बाद जो भी होता रहे सर उसको टिक करते जाओ, जो भी होता रहे उसको टिक करते जाओ। तो ये वाला हमारा हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा दी बेटा। किस तारीख को, 2 तारीख को, 2 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा दी बेटा 10,000 रुपये। 2/6 को टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रा, और उस साइड क्या हो जाएगा बेटा, कैश गिर जाएगा कितने से, 10,000 से। क्या कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट, बैंक के कारण मेरा कैश गिर गया बेटा, के कॉन्ट्रा, तो कितने को, 2/6। ओके जी सर, साथ साथ लिख लो, नहीं लिखा जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में तो मैं दिखाता ही हूँ आप लोगों को। ठीक है, करने का टाइम देता हूँ। ठीक है, आगे कहेगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक। पहले तो सेल कर दो बेटा, कितने को, 2 को ही, 2 को ही सेल कर दो पहले। एंट्री अलग अलग दिखाएंगे, या फिर आप इसको एक साथ भी दिखा सकते हो, आप इसको एक साथ भी दिखा सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे दिखाना है। लिखिए बेटा 2/6 को, 2/6 चल रहा है, टू सेल अकाउंट कितना हो गया, 28,000 रुपये। ठीक है, और अगली की अब कॉन्ट्रा कर दो, टू टू कैश अकाउंट, दैट इज कॉन्ट्रा कितने की, 14,000 की। और यहाँ कर देंगे बेटा 2/6 को, 2/6 को ही है, मैं वापस से डेट नहीं लिखता। यहाँ कर देंगे बाय बाय बैंक अकाउंट कितने, कॉन्ट्रा से 14,000 बेटा, ये कम हो गया। और बेटा आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, आपको इतनी नहीं करनी तो टू सेल किया
तो सेल किया, 14,000 से यहाँ बढ़ा दो और 14,000 से यहाँ बढ़ा दो। बेटा स्मार्ट एंट्री है, बट मैं आपको राय दूंगा कि आप ऐसा ना करें। उसमें भी ऐसा ही किया मैं, देखना कैसे किया है। देखो बेटा 28,000 डेबिट किया, 14,000 क्रेडिट किया, तो नेट ऑफ कितना डेबिट किया, 14,000 रुपये, ये लो बेटा, और 14,000 इसको डेबिट किया, 14,000 ये हुआ, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर वाली ही करें, आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे आप अलग अलग ना करें बेटा, ये वाली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हो, या तो ये करो या ये करो बेटा, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट वाली, बट फिर भी आपका मन है तो आप कर सकते हो सेकंड वाली, ठीक है। ओके सर, इसमें से एक ही आएगी, और है, इनको मैं गोला लगाया था, ये और है, ये लिखना नहीं है, या तो आप ऊपर वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, ठीक है। और वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है जी सर, ठीक है। बट मैं इसको रब भी कर देता हूँ, या लिखा रहने दूँ ताकि बच्चे के पास अगर ये पीडीएफ जाए तो ध्यान रखिए। हाँ सर लिखा रहने दो, और है, कोई नहीं लिखा रहने देता हूँ, तो आप इसमें से एक कर लेना कोई भी, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा पहला वाला करें, ठीक है। ओके सर, रिकमेंड का मतलब होता है मेरी राय है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। हाँ सर ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड फॉर 7,000 फ्रॉम, अरे सर एंट्री नहीं होनी, क्रेडिट की है। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिसीव मनी ऑर्डर 500 रुपये सुरेश से सर, इस तारीख को, 5 तारीख को, 5 तारीख को 500 का मनी ऑर्डर मिल गया, ये लो 500 रुपये, 500 रुपये कितना, 5/6 को, टू सुरेश, टू सुरेश, हो गया जी सर, हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद एंड पेड इनटू बैंक 1,000, ठीक है, पेड इनटू बैंक 1,000, तो लिखो बेटा किस तारीख को मिला है, किस तारीख को मिला है, रिसीव 8 तारीख को मिला है गोविंद से 2800 रुपये, यहाँ आ जाएगा 2800 रुपये 8 तारीख को, किससे, टू गोविंद, ठीक है। उसने कह दिया 1,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए, लो बेटा इसकी काउंटर बना दो, टू कैश अकाउंट सी, और उस साइड हो जाएगा क्या, 8/6 को बाय बैंक अकाउंट, कितना सी से कितना, 1,000, इस साइड कम हो जाएगा बैंक और इस साइड बैंक बढ़ जाएगा, मतलब एक साइड कैश कम हो जाएगा और एक साइड कैश बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आप एक एंट्री ही कर सकते थे, टू गोविंद 1,400 रुपये, नहीं 1,800 रुपये, और क्या बैंक साइड क्या लिख सकते थे, 1,000 रुपये, तो ये शॉर्ट एंट्री है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें तो लिखवाई नहीं, ऊपर वाली ने लिखवा दी थी, आप वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है सर। आगे चलते बेटा, आगे क्या रखा, एंट्री ही नहीं होनी, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ चेक मिला है बेटा, चेक मिला है, एंट्री नहीं होगी। आगे चलते 12 में, सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये हमने ऐसे दिए, 3300 दिए, किसको दिए बेटा, मनोज को, 12 तारीख को, बेटा पेमेंट कर दो मनोज को 12/6 को बाय मनोज, क्या दिक्कत वाली बात है, 3300 कैश दे दिया और 3300 का बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इनटू बैंक, जो भी सुभाष से मिला था चेक बेटा वो डिपॉजिट कर दिया, कितने का मिला था, 7600 का, तो कर दो 7600 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दो। डेट क्या है, डेट है 13 तारीख, 7600 को डिपॉजिट कर दो, डेट है 13 तारीख। पहले मिल चुका था बेटा इसका चेक, ठीक है, तो हम करेंगे टू चेक इन हैंड, हमारे पास हाथ में ही था एक चेक इन हैंड, पहले रिसीव हुआ था तो हमने एंट्री डाली हुई चेक इन हैंड टू सुरेश, ठीक है। और डिस्काउंट वगैरह हो तो डिस्काउंट की भी एंट्री लिखी होगी, ठीक है। यस सर, मतलब पूरी एंट्री बना दो, कई बच्चे सोचेंगे ये हो गया बेटा, यहाँ पर हमने एंट्री डाली थी रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश 7600, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7600 रुपये, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 400 रुपये, और टू सुभाष 8,000 रुपये, सुरेश की सुभाष लीडर, मैंने सुरेश बोल दिया, ठीक है। ओके सर, पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। मैं ये दोनों एंट्री साथ नहीं कर सकता, अलग अलग डेट को, अलग अलग डेट को। तो परचेज किया मशीनरी चेक के थ्रू कितना, 15 तारीख को 20,000 रुपये का, तो 20,000 को बेटा 20,000 से इसको कर दो, 20,000 से क्रेडिट कर दो, कब, 15 तारीख को, 15/6 को बाय मशीन, बाय मशीन अकाउंट, बाय मशीन या फिर मशीनरी अकाउंट जो भी है। उसके बाद क्या क्या रखा है, उसके बाद क्या रखा, 16 तारीख को पेड वेजेस फॉर इरेक्शन, उसको इसकी इरेक्शन के लिए हमने क्या किया, 1,000, तो क्या कैश के थ्रू, यस सर, 16 तारीख को हो जाएगी 16/6 बाय मशीन ही करेंगे, मशीन अकाउंट M/C मशीन लिखा, ठीक है। ओके 1,000,
ऐसे आप लिख भी सकते हो। एग्जाम में अगर आपका समय कम है तो आप इस तरह के एब्रिविएशन यूज करें, अदरवाइज आप पूरा लिखें मशीन, ठीक है। अभी तो आपको पूरा ही लिखना है मशीन, ठीक है। मास्टर जी ने शॉर्ट यूज किया है। आगे चलते हैं। क्या रखा है, चेक इशूड फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर। तो चेक इशू किया फर्नीचर के लिए, कितना, ₹6,000 का, 17 तारीख को। ₹6,000 का चेक इशू किए हैं 17 तारीख को, बाय फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है ना। एंट्री क्या बनी सर, सचदेवा था। अरे एंट्री बताओ ना, एंट्री बताओ सर। फर्नीचर खरीदा है कि बैंक के थ्रू, तो फर्नीचर अकाउंट नाम को इग्नोर कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक को तो मैंने क्रेडिट कर दिया, रीजन फर्नीचर खरीदा है। ओके सर। जनरल एंट्री, किसी भी कैश बुक की अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो उसी जनरल एंट्री डाल दो। और जनरल एंट्री देखो, कैश का कॉलम है तो कैश को हम क्या करें, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। बैंक का है तो बैंक को देख लो, अमाउंट उसी का आएगा, रीजन दूसरा आएगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है सर। अमाउंट उसी का आता है, जैसे कैश या बैंक को जितने से डेबिट या क्रेडिट किया वही आएगा, लेकिन रीजन डेबिट का या क्रेडिट का आएगा। ओके सर। पहली दो क्लासेस में ये सारी चीजें बता रखी है आपको। आई क्या रखा है, तेरी वाली तो एंट्री नहीं होनी, क्योंकि रेट में परचेज कैसे नीचे वाली करते हैं। रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट का मतलब एक तरह से बेटा आपको चेक मिला 4800 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ, उसके 5,000 मांगते थे, 4800 मिला फुल सेटलमेंट, उनको कैश डिस्काउंट दे दिया। ड्यू फ्रॉम देम एंड सेंट टू द बैंक, बैंक में दे दिया, बैंक में जमा भी करा दिया बेटा। किससे मिला है हमें, दामोदर एंड कंपनी से बेटा। किस तारीख को, किस तारीख को, दामोदर एंड कंपनी से 20 को, चलिए बेटा 20 तारीख को, 20/6 टू दामोदर एंड कंपनी, कितने का, 4800। आई होप सो, सर ये तो कैश वाला आ गया, बैंक साइड लिखना हमें, यहाँ तो आएगा कुछ नहीं सर, यहाँ आ जाएगा 4800। देख लो बेटा, हो गया जी सर, हो गया। अब आगे आ जाओ 24 तारीख को, कहता है बैंक इशू अ ड्राफ्ट, बैंक ने इशू कर दिया एक ड्राफ्ट, कितना सर, ₹10,000 का। किसको सर, कल्पना गारमेंट्स। कल्पना गारमेंट्स से क्या किया था सर, हमने परचेज किया था, ये ना। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000 दे देंगे, ठीक है। ऑन आवर रिक्वेस्ट, बैंक चार्जेस लगे बेटा 25 के फॉर इशूइंग ऑफ द ड्राफ्ट, अकाउंट ऑफ द कल्पना गारमेंट्स और फुल्ली सेटल। मतलब हमने क्या किया, 10,500 की जगह हमने 10,000 दे दिया, तो 500 का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट की तो एंट्री यहाँ वैसे भी नहीं होनी, ठीक है। ओके सर, 24 तारीख को हमने पेमेंट किया है, यहाँ डालो बेटा 24/6 को, बाय कल्पना, बाय कल्पना गारमेंट्स, गारमेंट्स, बाय कल्पना गारमेंट्स। कितना दिया बेटा, ₹10,000, ठीक है। और बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी तो लगे, यस सर, कितने रुपए के, ₹25 के। ओके सर, चलो सर आगे करते हैं। ये हो गया, यस सर, ये भी हो गया। आगे करते हैं बेटा, इन पे टिक कर रखा, मेरे को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले मैंने ये कर दिया है। आगे क्या रखा है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैशियर, बैंक से पैसा निकलवाया पेटी कैशियर के लिए। एक तरह से आप याद रखोगे, पेटी कैशियर कोई दूसरा ही आदमी है, वैसे दूसरा ही आदमी होता है वैसे। पेटी कैशियर को दे रहे हैं कितने रुपए, ₹100 निकाल के, तो बैंक तो कम हुआ, हाँ सर, ₹100 से बैंक कम हुआ। डेट क्या थी सर, 26 तारीख, 26 तारीख को ₹100 से बैंक कम हो गया, 26/6 बाय पेटी कैशियर, बाय पेटी कैश या पेटी कैशियर, ठीक है, पेटी कैश। अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ₹100। आगे चलते हैं, आगे कह रखा पेड सैलरी बाय चेक, 6,000 से सैलरी की पेमेंट कर दो बेटा, 6,000 से सैलरी की पेमेंट कर दो, 6,000 28/6 को बाय सैलरी, ठीक है। ओके सर, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है सर बैंक चार्जेस ₹50 एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज किया है सर बैंक ने, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, हाँ सर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे सर, 50 एंड 1620, 50 एंड 1620, 50 एंड 1620 बेटा, यहाँ आएगा 29 या 30, 30/6 है शायद, 30 ही है। बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, सर पूरा ढंग से लिखो आप, चार्जेस अकाउंट, धीरे धीरे से साफ हो गई, ठीक है। नोटबुक में तो थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूँ मैं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ओके सर, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ बेटा,
सर सीधी लाइन लगा दो ना, अरे हो जाएगा, इससे भी बात बन जाएगी। ओके सर, ये लीजिए। ओके सर, अब क्या कह रखा है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 4,000 रुपये कैश रखिए, बाकी जमा करा दीजिए। पहले देखते हैं हमारे पास कैश है कितना। ठीक है, कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है, तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है, तो कैश किस डेबिट साइड को हम प्लस कर लेते हैं। 12,000 प्लस 28,000 प्लस 500, 14,000 को देखना नहीं है क्योंकि इसमें से एक ही एंट्री करनी है, प्लस 500 प्लस 2800, ये हो गया बेटा मेरे पास 43,300। कितना होगा? 43,300, 43,300, 43,300। अब इसने क्या रखा है बेटा, आपको 4,000 ही रखना है। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं से बताऊं को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कहता है कि आप यहाँ पर सिर्फ अपने पास 4,000 रुपये रखिए, बाकी बैंक में जमा करा दो। इसका कहने का मतलब ये है, तो 4,000 रखते हैं, बाकी बैंक में जमा करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस कितना कितना है हमारा, देख लो एक बार। हाँ, तो माइनस कर दो 10,000, माइनस कर दो नहीं 14,000 में बेटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये वही वाला ना, हाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ बेटा, ये वाला है। ठीक है, ओके सर। नहीं 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 नहीं, ये तो करना है, करना है, ठीक है, ये तो करना है। ओके सर, माइनस कर देंगे 14,000, माइनस कर देंगे 1,000, जो ग्रीन पेन से है और जो मैं सर्कल में है, बेटा इनमें से आपको एक ही करना है। मैं बताता हूँ, जो ग्रीन पेन में है और जो सर्कल में है ब्लैक पेन से, उसमें से आपको एक ही करना है। ठीक है, इनमें से या तो आप ओनली ग्रीन पेन वाला लिखें, या फिर जो भी ब्लैक पेन को सर्कल कर रखा है वो लिखें। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। जी सर, माइनस 3300 माइनस 1,000, बेटा यहाँ बचा हमारे पास 14,000। 14,000 बचते हैं मेरे पास, 14,000 में से मेरे को सिर्फ 4,000 रखने हैं अपने पास, तो 4,000 लेस कर देंगे तो बचे 10,000। 10,000 की काउंटर एंट्री पास कर दो, बाय 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 बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने कहा मैंने सबसे पहले सारी डेबिट साइड का टोटल लगा लिया। डेबिट साइड का टोटल लगाया था 43,200 रुपये। उसमें से मैंने क्या किया, 43,200 में से जितनी मैंने ऊपर पेमेंट करी उसको लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद मेरे पास बचा 14,000 रुपये। बेटा 14,000 रुपये बचे मेरे पास। 14,000 रुपये से मैंने कह रखा था कि आप 4,000 ही रखिए, बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा दीजिए। तो ये मैंने काउंटर एंट्री पास कर दी 10,000 से। इस तरह से ध्यान आया? जी सर, पहले मैंने निकाला मेरे पास है कितना, उसके बाद मैंने लिख दिया कि मेरे को 4,000 रखना है, जितना भी एक्सेस रुपीज है। कितना एक्सेस है, जैसे मैं बताता हूँ बेटा मैंने कैसे किया है। ठीक है, आई होप सो वैसे समझ में आ गया। 43,300 है बेटा, 43,300 है। इसमें से मैंने लेस क्या क्या किया बेटा, मेरे पास कितना था देखो, ये रहा 1,000 प्लस 14,000 प्लस 1,000 प्लस 3300 प्लस 1,000। बेटा यहाँ पर आया मेरा 20,000, 20,300। एक बार दोबारा करता हूँ, 10,000 प्लस 14,000 प्लस 1,000 प्लस 3300 प्लस 1,000, नहीं सर ये आया 29,300। कितना आया? 29,300। कितना आया? 29,300 बेटा मेरी पेमेंट है। इसमें से लेस कर देंगे 43,300 को, तो ये आ जाता है बेटा 14,000 रुपये। ठीक है, मेरे पास कितना बैलेंस है सर? 14,000 है। इसमें से रखना कितना है, वही मैंने कहा ना मेरे पास 5,000 है, वो वाला काम कर लिया। तो 14,000 इसमें से मेरे को 4,000 रखना है, तो कितना बैंक में जमा करा देना है? 10,000। ऐसे मैंने निकाले। आई होप सो समझ में आ गया। जी सर आ गया है। ओके, तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही मैंने किया है। क्या किया सर, 10,000 से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 10,000 यहाँ पे तो डाल दीजिए। डाल देता हूँ 30 तारीख को, 30/6 को टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट से हम कितना बढ़ा देंगे सर? 10,000 से हम बैंक को बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार देखूं बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। 10 10 14 24 और 34, इस साइड देखो 34, नहीं बेटा क्रेडिट साइड ही ज्यादा है इसकी, मैंने वैसे एस्टिमेशन से बता दिया। ठीक है, को प्लस को 15,000 प्लस 3300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 6,000 प्लस 50 प्लस 1620, 1620, बस इतना ही है। ये हो जाएगा बेटा 62,095, 62,095। ये आ रहा आप लोगों का भी 62,095, 62,095, इतना ही आ रहा है। यस सर, तो इस साइड हम क्या लिख लेंगे एक बार के, इस साइड में, अरे इसको तो कर दो कंप्लीट। इस साइड लिखेंगे हम इसको टू बैलेंस
कैरी डाउन, दैट इज आपको भी पता है ओडी बैलेंस आएगा बेटा। ये ओडी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ कि ओडी बैलेंस ही आएगा, ठीक है। 62,000 में से लेस कर देंगे हम, माइनस करो 10,000, माइनस करो 14,000, ये नीचे वाला 14 तो आएगा नहीं, माइनस करो 1,000, माइनस करो 7600, माइनस करो 4800, माइनस करो 10,000, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 14,000, 14,695, ठीक है, 14,695। और बेटा ये ध्यान रखना, जो भी मैंने सर्कल कर रखा है ग्रीन को और ब्लैक को, इनमें से आपको कोई भी एक करना है, ठीक है। मैं दोनों इसलिए करा दिया ताकि बच्चे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। नीचे वाला भी मैंने ऐसे ही बताया था, ठीक है, ओके, ताकि आपको एडिशनल चीज पता चल जाए। तो मैं कर रहा हूँ, चेक कर लूँ 4,000 और 14,695। नहीं सर, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो ठीक है सर, ये तो आपका ठीक है, 10,000 ही डिपॉजिट होगा। लेकिन यहाँ पर आएगा 1,195, ठीक है। तो हम देखिए बेटा हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया है, एक बार जरूर जल्दी से देखिए, क्या मैंने टोटल में कुछ गड़बड़ की है। 15,000 प्लस 20,000, 20,000 की मशीन थी, हाँ सर 20,000 की मशीन थी, दोबारा करता है 15,000 प्लस 3,300 प्लस 20,000 प्लस 6,000, कल्पना को 10,000 दिया, प्लस 25 प्लस 100 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 50 प्लस 1,620, ये आ गया 6200 ही आ रहा है बेटा, 62,095। तो इसमें से लेस कर देंगे हम, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 14,000, माइनस करेंगे 1,000, माइनस करेंगे 7600, माइनस करेंगे 4800, माइनस करेंगे 10,000, बेटा 14,000 ही आ रहा है, ठीक है। और ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास आना चाहिए 1195। 13,500 की कोई मैंने एंट्री को स्किप किया है, एक बार चेक करना बेटा, क्या हमने कोई एंट्री को स्किप किया है? मेरे हिसाब से तो मैंने कोई सी भी एंट्री को स्किप नहीं किया। तो मनोज एंड कंपनी, एक बार चेक करते हैं हमने कहाँ पे क्या कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। हालांकि आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मास्टर जी ने क्या स्किप किया, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मास्टर जी अकेले आप ढूंढेंगे, ओ माय गॉड। 12,000 और अरे सर वो 1,500 है। कई बच्चों तो स्टार्टिंग में देखते ही कह दिया होगा सर क्या कर रहे हो, ये 1,500 है। अरे सर हमने स्टार्टिंग में बोला था, हमने 15,000 लिख दिया 1,500 का। मैं तो कहता हूँ लिखने की ऊपर नीचे कोई भी अमाउंट लिखा है उसको आपकी जिम्मेवारी होती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 13,500, यहीं पे गड़बड़ आ रही थी तो मैं दोबारा से टोटल करता हूँ। 1,500 प्लस 3,300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 25 प्लस 100, ठीक है। ऐसे दिखने में सर इसीलिए कहते हैं सर आप ऐसा कीजिए, कैसा कीजिए, अब जल्दी से हमें ना ऑनलाइन वैसे तरह से बढ़ाने लग जाइए। हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ। 48,595 बेटा, 48,595 सर हमने तो लिखा ही नहीं था ये, हमने तो पहले ही ठीक लिखा था, हमारा तो आपसे पहले ठीक आ गया था। अरे वाह भाई वाह। 95 इसमें से लेस कर देंगे जो भी है हमारे पास, क्या क्या है माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 14,000, माइनस करेंगे 1,000, माइनस करेंगे 7600, माइनस करेंगे 4800, माइनस करेंगे 10,000, ये आ गया बेटा 1,195, 1,195, ये लो बेटा 1,195, 1,195, ठीक है। हो गया जी सर, हो गया। तो जल्दी से मैं वाउचर नंबर करा दूं सर, एक बार तो हमें दिखा दीजिए आप पूरा पूरा क्वेश्चन, फिर वाउचर नंबर करा देना। चलो बेटा जल्दी करो बेटा, उसके बाद मैं नीचे का दिखाता हूँ, यहाँ तक जल्दी करिए जल्दी से कीजिए बेटा। हो गया? नहीं सर थोड़ा सा तो समय दीजिए, कर लो। मास्टर जी बैठ जाते हैं जब तक। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी से कीजिए, जब आप मेरे पास हुआ हो जाएगा ना, आप लोग मेरे से जब लाइव इंटरेक्ट करोगे तब मैं इस तरह से ट्राई करूँगी क्वेश्चन ना दिखाऊँ। क्वेश्चन मैं अपने पास हार्ड कॉपी में ओपन कर लूँगा ताकि मुझे बार बार ऐसे इधर उधर ना जाना पड़े। हो गया सर, ये लो बेटा, ये लो, यहीं तक है। जल्दी से कर लीजिए। यहाँ कॉन्ट्रा और लिख लीजिए, इसको कॉन्ट्रा करवाया था ना, तो ये भी तो कॉन्ट्रा है, ऐसे ही लिख लीजिए बेटा बस।
यहाँ पर मैंने सी लिखा है, 10,000 की काउंटर एंट्री की। हो गया जी सर, हो गया। आ जाइए आप, अब आ जाओ, वाउचर नंबर सिखा देते हैं आपको। आ जाओ बेटा, देखो वाउचर नंबर क्या होता है, ज्यादा यूज नहीं होता आपका वाउचर नंबर, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाना सब कुछ है ना। ऐसा समझाना सब कुछ देखो बेटा क्या होता है, आज के समय में है ना, जो भी अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है, अकाउंटिंग का मोड क्या होता है, वैसे हालांकि डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन ही करते हैं हम, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं, ठीक है। पहले हम हार्ड कॉपी में करते थे, अब आपको ऑनलाइन ही आपको मेंटेन करने पड़ते हैं अकाउंट, क्योंकि सारी रिटर्न भी ऑनलाइन जाती है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। प्राचीन समय में हम ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करते थे, अब ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे किसी ने, आपने क्या खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा बेटा, ध्यान सुनो, फर्नीचर आपने परचेज किया, हाँ सर, आपने परचेज किया। तो बेटा मान लो ये रहा, ये है ABCD स्टैंडर्ड हार्डवेयर, मतलब इनका फर्नीचर का ही दुकान है, और ये हमारी बिस्ला गारमेंट्स। बेटा इसने तो अपने लिए सेल बिल दिया होगा ना, सेल, क्योंकि इसके लिए तो सेल है, हाँ सर सेल है, तो इन्होंने मेरे को फर्नीचर का सेल का दिया होगा, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये परचेज है, तो मैंने क्या किया होगा सर, परचेज किया होगा, परचेज मैंने दिखाया कि मेरे लिए तो परचेज है, लेकिन जिसने सेल किया उसके लिए तो सेल है, जी सर। तो उसने मेरे को एक इनवॉइस दिया होगा, इनवॉइस दिया होगा बेटा, ये मेरे को इनवॉइस देता है, जिसको बिल बोलते हैं। आप भी दुकानदार से ऐसे ही कहते हैं ना कि हाँ जी इसका बिल दीजिए, इसका बिल दीजिए, तो उसके लिए तो सेल ही रहता है, जो भी बंदा आपको सेल कर रहा है उसके लिए तो सेल, हालांकि आपके लिए क्या है, परचेस, ठीक है सर। उसने मेरे को सेल किया सर, इनवॉइस दिया, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो बेटा, क्या करते हो, आप उसको रिकॉर्ड करते हो, आप उसको रिकॉर्ड करते हो कि मैंने इसको ये परचेज किया, तो आप इसको जहां रिकॉर्ड करते हो ना बेटा, उसको ही वाउचर बोलते हैं, किसी वाउचर में रिकॉर्ड करते हो उसको ही वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर में जब रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपने एक परचेज नहीं कर रखी होगी, इस तरह से एक फर्नीचर नहीं खरीद रखा होगा, काफी सारे फर्नीचर खरीद रखे होंगे, तो आपने क्या कर रखा होगा, वहां पे वाउचर नंबर आता है, जैसे एक परचेज तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो ये वाले नंबर को ही हम वहां लिखते हैं कि जो भी हमने परचेज किया है या सेल किया है, हमने किस वाउचर में लिख रखा है, उस वाउचर का नंबर, मतलब अगर मुझे देखना हो, लाइक यहाँ पर कोई है फर्नीचर की एंट्री या फिर कुछ और की एंट्री, लाइक मैंने मशीनरी का कर रखा है, यहाँ वाउचर नंबर डाल देता हूँ, लेट अस सपोज वाउचर नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, फर्नीचर वाउचर नंबर 108, तो मेरे को अगर इसकी एंट्री चेक करनी है कि इसकी एंट्री क्या कर रखी है मैंने अपने वाउचर में, तो मैं जल्दी से वाउचर पे जाऊंगा, 108 पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा कि मैंने मशीनरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे खरीदी थी, मतलब मेरे को क्रॉस चेक करना हो तो। बात समझ आ गई या नहीं आई? यस सर आ गई, इतना सा था वाउचर है, हाँ इतना सही तो था, इतना सही तो था, तो मैंने तो कहा था ना सर, ये वाउचर आपको आपके टाइम में था तो मेरे को वाउचर का नहीं पता था, मुझे अब वाउचर का पता चला, क्योंकि मास्टर भी आके अकाउंटेंट, बेटा मैं अकाउंटेंट को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ओके सर, ठीक है, मतलब अकाउंटेंट का कोर्स भी मैं करवाता हूँ, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, आपने हमें बताया, ठीक है। तो ये चीजें होती है वाउचर वगैरह, तो हमने क्वेश्चन किए हैं, तो होप सो आपने को सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, जी सर हमारे भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आ जाओ बेटा यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, क्या सीखा है बेटा, कैश बुक सीखा है। कैश बुक क्या होती है बेटा, कैश बुक होती है एक सिंगल कॉलम होती है, सिंगल कॉलम में कैश का भी कॉलम हो सकता है या बैंक का कॉलम भी हो सकता है। एक होती है डबल कॉलम, डबल कॉलम में क्या होता है, डबल कॉलम में होता है कैश का और बैंक का कॉलम होता है। कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है और बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। उसका हमने डिसोनर की एंट्री सीखी, काफी सारी पूरी पूरी क्लास लगा दी हमने। उसके बाद इंडोर्समेंट सीखा कि किसी का चेक किसी को दे देना, ठीक है। उसके बाद हमने चेक इन हैंड सीखा, और आज हमने आते ही क्या किए, क्वेश्चंस की, क्या किए, क्वेश्चन किए और हमने कुछ नोटिंग की, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं और कल हम करते हैं पैटी कैश। पैटी कैश कल कंप्लीट हो जाएगा, पैटी कैश होप सो, और परसों से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।